नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर के लिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्कूल टीचर मैथमेटिक्स की तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले बीएससी का कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ग्रुप को स्टार्ट किया है। तो इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें जाकर देखें, जहाँ पर हमने ग्रुप को बेसिक ग्रुप के जितने कंसेप्ट बनते हैं उनको डिस्कस किया है। अभी हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 से 4 और चैप्टर बचते हैं ग्रुप में, तो उनको हम कवर करेंगे। पहले हम चैप्टर वाइज उनके क्वेश्चन भी लेंगे और फिर एक साथ जितने भी PYQs बनते हैं उनको हम लेंगे। यहाँ पर मैं कुछ MCQs लाई हूँ जिनको मैंने राजस्थान में जो टेक्स्ट बुक चलती है नवकार पब्लिकेशन वहाँ से लिया है। तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, पहले लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रुपॉइड। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको टर्म्स बता देती हूँ। पहला आप क्या पढ़ते हैं, ग्रुप को पढ़ते हैं। तो ग्रुप का क्या मतलब है, ग्रुप के लिए आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए विद सम बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, G क्रॉस G से G पर हम डिफाइन करते हैं। अब ये सब की बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन ये क्यों रखा गया है, को डोमेन G ही क्यों लिया गया है, इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछली वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने उन्हें जाके नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ डेफिनेशन। तो नॉन एम्प्टी सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लेना है। बाइनरी ऑपरेशन को हम क्लोजर प्रॉपर्टी से भी बोलते हैं, ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस सेट में होल्ड होगी। तो ये स्ट्रक्चर ग्रुप बनेगा अगर आपके पास 3 और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है। पहली एसोसिएटिविटी, सेकेंड की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ जी के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इन टोटल आपके पास 4 प्रॉपर्टी हो गई कि पहला बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, एसोसिएटिविटी होल्ड हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और इन्वर्स आए। अगर ये 4 प्रॉपर्टी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद सम ऑपरेशन रखता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। इसके अलावा आपने फिर देखा था कि अगर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है तो हम उसे कहेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप या फिर नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। उसके बाद हमने देखा था कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इन 4 प्रॉपर्टी को एक साथ तो नहीं रखते लेकिन कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग है। जैसे पहला ये देखा था कि खाली पहली प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, दैट मीन्स नॉन एम्प्टी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, आगे की प्रॉपर्टी न रखता हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रुपॉइड। फिर हमने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती हो और एसोसिएटिविटी होल्ड होती हो, दैट मीन्स 4 में से 2 प्रॉपर्टी होल्ड हो, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाएगा सेमी ग्रुप। फिर हमने देखा था कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, 4th ना हो। अगर पहली 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मोनोइड। और अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने लगे फिर ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो यही है कि ग्रुपॉइड कौन सा है। दैट मीन्स आपको ये देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा सेट सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि मैं 2 एलिमेंट यहाँ से उठाऊँ सेट से, उन दोनों को ऑपरेट करूँ, जो भी ऑपरेशन दिया है A और B हम सेट से उठाएंगे और फिर हम A स्टार B निकालेंगे, वो भी सेट में लाई करना चाहिए, वो भी क्लोज होना चाहिए इनसाइड द सेट। अगर ऐसा होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। अब देखिए 3, 5, 6 ईजिली 3 एलिमेंट उठाए गए हैं। एडिशन ऑपरेशन लेना है कि किसी भी 2 एलिमेंट को ऐड करिए, 5 और 6 को ऐड करिए 11, जो कि इस सेट में नहीं है, दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कट हो गया ऑप्शन, ग्रुपॉइड नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको देखना है ये 4 एलिमेंट का कलेक्शन लिया गया है। यहाँ पर भी मैं देखूँ तो -1 और 1 को ऐड करके देख लीजिए, कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं, काफ़ी सारे आप देख सकते हैं। जैसे -1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, जो कि 0 इस सेट में नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ ग्रुपॉइड। इसी तरीके से इस वाले सेट को देखिए, यहाँ पर भी 3 को देख लीजिए, 3 में 2 को ऐड करिए तो 5 मिलेगा, जो कि सेट से बाहर जा रहा है। फिर दिया हुआ है पॉजिटिव होल नंबर्स। होल नंबर का कलेक्शन क्या होता है, 0, 1, 2, 3, लेकिन पॉजिटिव लिए गए हैं। पॉजिटिव होल नंबर का मतलब है, होल नंबर्स तो ये सब होते हैं, ठीक है, ये सब कलेक्शन को हम होल नंबर कहते हैं, लेकिन पॉजिटिव होल नंबर बोला है, दैट मीन्स 0 को हटा देना है, ठीक है। इसमें से 0 माइनस कर दिया तो ये तो क्या बचा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो यहाँ पर लिखा भी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए कोई भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या आपको तीसरा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए 2,
तो वापस जोड़ने के बाद हमको नेचुरल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है और इसको हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है, हमारे पुराने वीडियोज़ में। तो यहाँ से ग्रुपॉइड कौन सा बना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अ सेमी ग्रुप इज़ मोनोइड इफ़ इट ऑबेज। अब यहाँ पे देखिए G1, G2, G3, G4 क्या है, तो ये प्रॉपर्टी का नाम है। जैसे हमने बोला ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है तो इसको हम नाम दे देंगे G1, ग्रुप की G1 प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज G2, G2 का मतलब है एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है, उस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया G3। और हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, A इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम कहेंगे G4। मतलब ये है अ सेमी ग्रुप इज मोनोइड इफ इट ऑबेज। सेमी ग्रुप दिया है अपन को, इसका मतलब G1 और G2 सेटिस्फाई हो रही है। मोनोइड कब बनेगा, अगर वो क्या सेटिस्फाई करे, G3 को। G3 और G4 अगर इन दोनों को रखेगा तो वो ग्रुप बन जाएगा, G4 को रखेगा तो उस स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं कहा जाता। ऑल अबव तो नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे कि सेमी ग्रुप को मोनोइड अगर बनाना है तो तीसरी प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। अब मोनोइड ओबेज, हमें पता है मोनोइड क्या ओबे करता है, पहली 3 प्रॉपर्टी को। खाली क्लोजर एक्सियम ओबे करे उसे ग्रुपॉइड कहते हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव एक्सियम ओबे करे उसको हम क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप कहते हैं। और क्लोजर एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी रखे इसको हम क्या कहते हैं, मोनोइड कहते हैं, ठीक है। और 4th ऑप्शन में दिया है चारों प्रॉपर्टी का, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट रहेगा। 4th में दिया है लेट W विद द सेट ऑफ होल नंबर्स देन W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज। सेट ऑफ होल नंबर जो है वो क्या बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, तो आपको यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा। आप पहले W होल नंबर का कलेक्शन ले लेते हैं और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, एडिशन। अब इसके अंडर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि 2 नंबर को जोड़ा जाए तो क्या मुझे फिर से होल नंबर मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है या फिर 0 है तो आप किसी भी नंबर को जोड़ेंगे तो इसी सेट में लाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिविटी, एडिशन ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है, उसका नेचर एसोसिएटिव है। जब आपको 3 नंबर को जोड़ना है, मान लीजिए 3, 4 और 7, इन 3 नंबर को अगर आप जोड़ना है तो पहले आप इन 2 को जोड़ सकते हैं, या फिर पहले 3 और 7 को भी जोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिविटी में हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि पहले इन 2 नंबर को जोड़ लीजिए, फिर जो रिज़ल्ट आए उसमें 7 को जोड़ लीजिए, फाइनल रिजल्ट तो कितना रहने वाला है, 14। या फिर क्या करिए, पहले 4 और 7 को जोड़ लीजिए और फिर जो रिज़ल्ट बने उसमें 3 को ऐड कर लो, तो भी रिज़ल्ट क्या बनेगा, 14 ही बनेगा, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी में किस ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, ठीक है। पहले इन 2 को ऐड किया, ठीक है, या फिर पहले सेकेंड और थर्ड को ऐड करें तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी, बिकॉज एडिशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है कि ए में हम क्या ऐड करें, किसी भी एलिमेंट ए ले लिया मैंने W का, उसमें मैं क्या एलिमेंट ऐड करूँ कि मुझे ए ही मिले। तो एडिशन के लिए हमें पता है 0 एलिमेंट जो है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो ए ही मिलेगा। 0 एलिमेंट ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ होल नंबर में, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। 4th इन्वर्स का देखना है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स अगर हम देखें तो 1 में हम क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी मिले, मतलब 0 मिले, तो वो तो होता है -1, बट -1 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे एलिमेंट के। पहली 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो W जो है होल नंबर का कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनेगा, मोनोइड। अब इसमें अगर इतना वो चेंज कर देता, होल नंबर की जगह अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे देता, तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है जैसा हमने यहाँ पर लिखा, ये तो आइडेंटिटी भी नहीं रखता, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर में थर्ड प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, इसका मतलब ये क्या बनेगा, सिर्फ सेमी ग्रुप। क्लोजर तो होल्ड होगी और एडिशन ऑपरेशन है तो वो एसोसिएटिव होता है, तो सेमी ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मात्र इसमें 0 ऐड कर दिया तो 0 ही क्या है, आइडेंटिटी है, इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए होल नंबर वाला कलेक्शन मोनोइड बन रहा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनेगा, सेमी ग्रुप। अब यहाँ पर 5th में हमें ये पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, ठीक है, नॉट अ ग्रुप। तो जब भी नॉट इस तरीके के क्वेश्चन आए तो पहले आप इस पर मार्क कर दीजिए, क्योंकि कई बार हम उसको नेगेटिव सेंटेंस को नहीं पढ़ पाते, हम डायरेक्ट कि ग्रुप कौन सा है और इस तरीके से हम गलत कर देते हैं एग्ज़ाम में। तो अभी हमें ये कौन सा आंसर पिक करना है जो ग्रुप नहीं बनता हो, ठीक है। पहला क्या दिया है, द सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। फिर MZ दिया हुआ है,
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपके पास तीन यहाँ पर आपको क्या दिए हैं, एक तो z दिया है सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, mz दिया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड q विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखिए हमने तीनों अलग अलग डिस्कस किए, ये तो तीनों क्या बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। सेट ऑफ इंटीजर भी ग्रुप बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। देखो एडिशन ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है, तो मुझे एसोसिएटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है इन तीनों में, ठीक है, क्योंकि तीनों में ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव है। क्लोजर प्रॉपर्टी की तो दो इंटीजर को अगर जोड़े तो इंटीजर ही होगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए 0 है, तो वो तो यहाँ पर प्रेजेंट है। इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा यहाँ पर, एडिटिव इन्वर्स -a। तो जो इंटीजर का कलेक्शन है वो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर को भी रख रहा है, इसका मतलब इन्वर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, तो ये क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। mz जो है, mz में क्या है, आप इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर को आप m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें एलिमेंट होंगे 0 +-m +-2m, इस तरीके के एलिमेंट, ठीक है, m के मल्टीपल होंगे। तो मैं अगर दो m के मल्टीपल उठाऊँ, उन दोनों को ऐड करूँ, तो दो अगर आप एलिमेंट उठाएंगे तो यहाँ के एलिमेंट ऐसे दिखते होंगे, mk1 टाइम्स mk2, एक mk1 होगा, एक m टाइम्स k2, ठीक है, इस तरह के दो एलिमेंट होंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो फिर से m कॉमन आ जाएगा, k1 + k2, मतलब दो अगर m के मल्टीपल है तो उन दोनों को जोड़ने के बाद भी जो नंबर बनेगा वो m का मल्टीपल रहेगा। एडिशन ऑपरेशन एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मौजूद है यहाँ पर। अगर एलिमेंट ले m, तो m का इन्वर्स क्या है, -m, वो भी प्रेजेंट है। 2m लेंगे तो 2m का इन्वर्स -2m, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी ग्रुप बनेगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दो रैशनल नंबर को अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट फिर से क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। 0 आइडेंटिटी भी मौजूद है, यहाँ पर भी इन्वर्स भी मिल जाएगा। जैसे 3/5 लिया तो इसका इन्वर्स हो जाएगा -3/5, या मैं कहूँ Q में इस तरह के एलिमेंट होते हैं P/Q टाइप के। तो अगर मैं दो एलिमेंट लूँ, P1/Q1 P2/Q2, दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो फिर से आप LCM लेने के बाद कुछ इसी तरीके का नंबर पाएंगे, तो वो भी क्या है, रैशनल नंबर। फिर आप क्या बोलेंगे, P/Q अगर हमने लिया तो इसका नेगेटिव जो होगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, फिर से रैशनल ही रहेगा और वही उसका इन्वर्स है। तो इस तरीके से ये भी ग्रुप बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन ग्रुप बन रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, नन ऑफ द अबव। फिर 6th में ये पूछा है कि विच इज़ नॉट अ ग्रुप, यहाँ पर भी यही पूछा कि इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं बन रहा है। तो देखिए पहले सेट में क्या रखा है, खाली 0 एलिमेंट रखा है, एडिशन ऑपरेशन, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट और 0, और आइडेंटिटी एलिमेंट और एडिशन। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या होगा, अगर आप स्मॉलेस्ट सब ग्रुप हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको G दिया है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ये कोई ऑपरेशन है, ठीक है, और ये मान लो ग्रुप है, तो आपको अगर इसके सब ग्रुप्स बनाने हैं, सब ग्रुप्स मतलब इसी के अंदर लाई करने वाले ग्रुप इनसाइड अ स्मॉलर ग्रुप इनसाइड अ ग्रुप के अंदर जो भी छोटे छोटे सब ग्रुप्स मिलेंगे उन सबको हम सब ग्रुप बोलेंगे। मतलब ऑपरेशन यही रखना है, लेकिन सेट जो लेना है वो इस D का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी, तो मैं आइडेंटिटी को लेके क्या बना सकती हूँ, एक ग्रुप बना सकती हूँ, और ये मेरे पास स्मॉलेस्ट ग्रुप या स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा। सबसे छोटे में छोटा क्या सब ग्रुप कौन सा होगा, जिसमें आइडेंटिटी आए, ठीक है। एक एलिमेंट रखें, खाली सेट को तो मैं कभी ग्रुप बना नहीं सकती, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा कि हम एक एलिमेंट को लेके ग्रुप बनाना शुरू करें। तो एक एलिमेंट, लेकिन हमें पता है कि ग्रुप बनने के लिए आइडेंटिटी रखना जरूरी है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम आइडेंटिटी को रखें। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आइडेंटिटी को रखा गया है, ठीक है। आइडेंटिटी देखो, एडिशन की आइडेंटिटी कौन है, 0, तो वो तो प्रेजेंट है। 0 को आप ऐड करेंगे 0 में तो 0 ही जनरेट होगा, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही है, इसका मतलब ये तो ग्रुप बन रहा है। सेकेंड, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनेगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब देखिए पूरा का पूरा सेट ही रियल नंबर पूरा का पूरा आपने कंसीडर कर दिया, ठीक है, पूरी की पूरी लाइन। अब यहाँ पर मैं कोई भी दो एलिमेंट को लूँ, उन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे कोई भी थर्ड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। इन्वर्स भी यहाँ पे होंगे क्योंकि आपने पूरा सेट कंसीडर कर दिया, किसी भी एलिमेंट को बाहर नहीं निकाला है। तो इधर तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एडिशन ऑपरेशन है तो एसोसिएटिव भी है, तो ये भी आपका ग्रुप बनेगा। फोर्थ ऑप्शन जो लिया है वो सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अब यहाँ पर क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होगा, दो रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर से रियल नंबर मिलेगा, ये ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, वो भी प्रेजेंट है आर में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कौन सा करेगा, इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5, ठीक है। हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बट 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिले, 1 मिले, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप नहीं बन सकता, तो ये 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आपको सेट ऑफ रियल नंबर को अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर आपको ग्रुप बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है कि विच इज़ नॉट अ ग्रुप, कौन सा ग्रुप नहीं बन रहा है। पहला, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इन्वर्स होते हैं, तो 5 नेचुरल नंबर होगा, 5 का इन्वर्स आएगा 1/5, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आपको इस तरीके से आपको 1/1 प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सीख गए तो अब आप डायरेक्टली किसी भी प्रॉपर्टी पर जा सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको इन्वर्स का अगर नॉलेज है आपको, तो आप डायरेक्ट उसको डिस्कार्ड करिए, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ ग्रुप, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी हमने देखा कि ये तो ग्रुप बनता है। ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो जाएगा कि वो सारे नंबर्स जो इस तरह के a + i आयोटा b इस फॉर्म के जो होते हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्रुप बनेगा, क्योंकि किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को लोगे तो फिर से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और एसोसिएटिविटी ऑपरेशन एडिशन है तो वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। 0 भी, इस 0 जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करती है, क्योंकि 0 का आप लिख सकते हैं 0 + आयोटा टाइम्स 0। इन्वर्स a + ib का इन्वर्स क्या होगा, -a - ib। अगर आपको दे दिया 3 + 2 आयोटा तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3 - 2i। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा, ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा। विच इज़ नॉट अ ग्रुप, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 8th में लिखा है इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द ग्रुप इज़। हमने इसको भी कवर किया था एज अ एग्जाम्पल पिछली वीडियो में। इसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमने देखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो 1 का 1/3 आपको निकालना है, ठीक है। और हमने इसके कितने रूट्स निकाले थे, 3 रूट्स निकाले थे। एक तो इसको 1 सेटिस्फाई करेगा, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हमने नोटेशन हमने ये यूज़ किए थे। और फिर हमने ये देखा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, मतलब ये तीनों एलिमेंट मिलकर ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब आपको वही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आप 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो इनमें से कौन सा ग्रुप बनेगा, ये वाला, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्यों कट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखो तो ओमेगा लिया गया है। ओमेगा को ओमेगा से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट मैंने ओमेगा उठाया, दूसरा भी ओमेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट आएगा और वो इस सेट में नहीं है। तो ये इस तरीके से ये ग्रुप नहीं बनेगा। यहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टू दी पावर 4 आएगी, और ओमेगा 4 को आप लिखेंगे ओमेगा क्यूब टाइम्स ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब तो 1 देगा, क्योंकि वो 1/3 है यूनिटी का, और ओमेगा इसका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करने पे रिजल्ट ओमेगा आ रहा है, जो कि सेट से बाहर जा रहा है, तो ये भी ग्रुप नहीं बनेगा। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है जिसकी आइडेंटिटी 1 होती है और उसको यहाँ इंक्लूड ही नहीं किया है, तो ये भी नहीं बनेगा। इस तरीके से ऑप्शन क्या होगा, इन तीनों रूट्स को आपको लेना पड़ेगा। आप इनमें से कोई और किसी भी रूट को छोड़ते हैं तो फिर ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। 9th क्वेश्चन में लिखा है द सिस्टम जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, ये डिफाइंड है, ठीक है, नीचे। और द सिस्टम इज़ ग्रुप। अब ये बोला जा रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर, और इनमें से मैं कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लूँ जिसके अंडर में ये ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप आपको फॉर्म करना है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो है वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, बाइनरी ऑपरेशन हो और उसके साथ 3 और प्रॉपर्टी। तो पहला हम देखते हैं A* B कितना दे दे, A, ठीक है। तो एक बार हम इसको रब कर देते हैं यहाँ पे, और फिर यहीं पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है और ऑपरेशन पहला अगर ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं। तो मैं दो इंटीजर को उठाऊँ, दो इंटीजर को यहाँ रखें, तो पहले तो आपको क्या करना है, दो मतलब सेट से एलिमेंट लीजिए। तो मैंने दोनों इंटीजर उठाए हैं, अब उनको ऑपरेट करते हैं। दोनों को ऑपरेट करेंगे, रिजल्ट क्या आ रहा है, ए का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट। तो ये तो इंटीजर है, इसका मतलब रिजल्ट जो है वो इंटीजर को छोड़ के नहीं जाने वाला। ये क्लोज प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिविटी देखनी है, तो एसोसिएटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी स्टार सी कितना होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, इस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ए स्टार बी आएगा ए और फिर स्टार सी, और ये इस साइड को अगर हम सॉल्व करें तो ये तो कितना आएगा, ए स्टार, यहाँ पे रिजल्ट बी रहेगा इसका, क्योंकि रिजल्ट किस तरीके से दे रहा है, बी स्टार सी का मतलब है पहला एलिमेंट जो है, तो बी लिखा है। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए ही आएगा रिजल्ट, और यहाँ पर भी ए ही आएगा, इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमको क्या करना होता है कि ए को मैं किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँ कि मुझे रिजल्ट ए मिले। तो यहाँ पर तो मैं कोई भी एलिमेंट रखूँ मुझे रिजल्ट तो ए ही मिलने वाला है। अगर मैंने एलिमेंट रख दिया 1 तो भी मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट ए ही, क्योंकि ए स्टार बी जो है वो रिजल्ट क्या दे रहा है, ए ही दे रहा है, बी कुछ भी आप रखें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे ए ही मिलेगा। ए स्टार 2 अगर हम रखें तो भी रिजल्ट ए ही मिलेगा। इसका मतलब सभी एलिमेंट के साथ मुझे रिजल्ट ए ही मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक नहीं है, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हैज़ टू बी यूनिक। एक और आपने चीज़ पढ़ी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट में आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है कि ए स्टार ई करने पर भी ए मिले एंड ई स्टार ए करने पर भी ए ही मिले। इसका मतलब क्या है, पहले जो आप ये लिखते हैं इसका मतलब है आइडेंटिटी को आप राइट में प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये राइट आइडेंटिटी की तरह काम कर रही है। और इस वाले पार्ट को देखें तो इसमें आप आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट में रख रहे हैं, इसका मतलब आइडेंटिटी ये कौन सी है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी हम कब बोलेंगे, जब वो राइट और लेफ्ट दोनों को सेटिस्फाई करें। अब यहाँ पर ये सब एलिमेंट मिलके इनको हम कहाँ रख रहे हैं, राइट में रख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको लेफ्ट में रखते हैं। अगर 1 आइडेंटिटी बनेगी तो 1 को लेफ्ट आइडेंटिटी भी होना पड़ेगा। तो 1 स्टार ए करेंगे तो ए तो नहीं मिलने वाला, हमको तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब 1 तो राइट आइडेंटिटी की तरह काम कर रही है बट लेफ्ट नहीं करेगी। इन द सेम वे जब, तो अब हम 2 को चेक करते हैं, क्या 2 का भी आइडेंटिटी बनेगा, लेफ्ट आइडेंटिटी, तो 2 भी नहीं बनने वाला। ये भी हमको 2 मिलेगा, ए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये सारे एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी की तरह राइट आइडेंटिटी की तरह काम कर रहे हैं बट लेफ्ट की तरह नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलने वाला है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बन रहा है इनमें से कोई भी, इसका मतलब ये तो ग्रुप नहीं हुआ, ये क्या हो गया, सेम ही ग्रुप हुआ। पहली 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड को हम देखते हैं। सेकंड में क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, ए और बी को अगर हम ऑपरेट करें तो सेकंड एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, कितनी बार तो ये अटक जाता है। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या लिया गया है, ए स्टार बी इक्वल टू बी। इसका मतलब इन दोनों को ऑपरेट कर रहे हैं तो सेकंड एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी जगह अब हम किसको रिप्लेस करें, बी को। जैसे हमने ये पार्ट किया है वैसे ही इसको कर सकते हैं कि फिर से हमको प्रॉब्लम कहाँ होगी, आइडेंटिटी निकालने में। जैसे हमको यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी, इस केस में राइट आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी कट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए स्टार बी कितना है, ए बी। ए स्टार बी कितना आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। और फोर्थ क्या है, ए स्टार बी कितना है, ए प्लस बी। तो इन दोनों को हम अलग से चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी कितना है, ए इंटू बी, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। और फोर्थ ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी ए प्लस बी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ये देखना है जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनता है या नहीं, ये जेड अंडर एडिशन ग्रुप बनता है या नहीं। ये तो अभी अभी हमने देखा है, और ये भी हमने चेक किया है कि ये भी ग्रुप नहीं बनने वाला अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया कि कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा इनमें से, जेड किस में ग्रुप बनेगा, अंडर एडिशन। तो आपको अगर सिंगल करेक्ट है तो आप थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से एक बार देखिए, और जैसे ही आप एडिशन देखेंगे तो आप आगे वालों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सिंगल करेक्ट है तो डायरेक्ट आप इस आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखना है,
10th क्वेश्चन को, इन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल, क्यू ऊपर प्लस लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर लिए हैं। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लिया है, ए स्टार बी कितना दिया है, ए प्लस बी माइनस ए बी, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू प्लस। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। ऑपरेशन दिया है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो चलिए इसको हम करते हैं। सेट क्या है, क्यू प्लस विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और स्टार के बारे में हमको ये लिखा है ए स्टार बी कितना होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ए स्टार ई कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो पहले हम इसको लेके चल लेते हैं। ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई का क्या मतलब है, ए प्लस ई माइनस ए टाइम्स ई इक्वल टू ए। यहाँ पर देखिए ए और बी की जगह मैंने ए रखा है और ई रखा है, तो ये आपको डेफिनेशन दे रखी है बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है, इसका मतलब ई को फाइंड करना है, तो बाकी एलिमेंट को मैं इस साइड ट्रांसफ़र कर देती हूँ और ई इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस ए, और ए इधर साइड गया ए माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू 1 माइनस ए कितना रहेगा, 0, ठीक है। तो या तो ई की वैल्यू 0 आएगी या फिर ए कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, 10th वाला, तो 10th में क्यू प्लस बोला है, ठीक है। अब ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ए इक्वल टू 1 और ई इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई भी एक हो सकता है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ से आइडेंटिटी की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये आ गया, तो मैं इसको क्यों हटाऊँ, ये मैं डिस्कार्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एलिमेंट कितना है, 1 है, ए की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन इस इक्वेशन जब आप आइडेंटिटी निकालते हैं, तो आइडेंटिटी आप प्रत्येक एलिमेंट, ए जो है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट होता है जी का, ठीक है, ये कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है। अगर आप ए इक्वल टू 1 रखते हैं, इसका मतलब तो आपने एलिमेंट को फिक्स कर दिया, जबकि ए इस इक्वेशन में फिक्स नहीं होता है। आइडेंटिटी जो है वो फिक्स होगी, उसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी। ए आर्बिट्ररी है, मतलब ए हम कोई भी रखें, हर ए के साथ आइडेंटिटी यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब ए 1 नहीं हो सकता, ए 1 भी एक चॉइस है, बट हर बार 1 नहीं होगा। तो ए इक्वल टू 1 रखें तो ये पॉसिबल नहीं है, ए तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। सिंस ए इज़ आर्बिट्ररी, ये यहाँ पर रीज़न रहेगा, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन है। जब हम बीएससी का कोर्स करते हैं तो उसमें भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। फिर लिखा है द स्मॉलेस्ट ग्रुप इज़। अब देखिए स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा होगा, क्या एम्प्टी सेट का भी ग्रुप बन सकता है, तो ये तो नहीं बन सकता। तो यहाँ पर 5 को एज ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, और यहाँ पर 5 एक एलिमेंट है, तो ये तो ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर 2 एलिमेंट रखे गए हैं, 5 और एक में आइडेंटिटी को कंसीडर किया गया है, लेकिन ये एलिमेंट कुछ मतलब रख नहीं रहा है, ठीक है, मतलब नहीं रख रहा है, मतलब इस सेट में 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये इस सेट के अंदर आपको सेट्स ही क्या है, एलिमेंट है, और फिर ये ऑपरेशन तो ढंग से डिफाइन नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पर या तो फिर ऑपरेशन डिफाइंड होता कि यहाँ पर यूनियन लेना है या फिर इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, तो मतलब इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन 3 को आप देखें, तो ऑप्शन 3 में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा गया है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ठीक है। हमने देखा था द स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन आप रखें और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करते तो वो ग्रुप होगा। नेक्स्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, और जी कोई भी ग्रुप दिया है और ऑपरेशन क्या दिया है, ए स्टार बी कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस 1। तो देखिए इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है, तो हम कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, पहले इसे हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, बाइनरी ऑपरेशन दिया है, ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस 1, और यहाँ पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपको वही इक्वेशन सॉल्व करनी है, ए स्टार ई ए आना चाहिए,
तो इसमें a प्लस ई प्लस 1 कितना आना चाहिए, a आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको e को फाइंड करना है, a से a तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ e निकालना है तो बाकी जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है आपको आप उन्हें अदर साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इसका मतलब हो गया कि इस सेट के लिए थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, मतलब जैसे ई को मैंने राइट साइड में रख के सॉल्व कर दिया, लेफ़्ट साइड वाला नहीं देख रही, तो आप लेफ़्ट साइड वाला भी देख सकते हैं। और जब ग्रुप बनता है तो उसमें लेफ़्ट और राइट जो है वो, अगर कोई लेफ़्ट आइडेंटिटी बन रही है तो वो राइट भी बनेगी अगर आपको पहले से ग्रुप दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रुप दिया हुआ है। देखिए 12th में क्या लिखा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। इस मतलब जी पहले से ग्रुप बन रहा है, जी जो है वो पहले से ही ग्रुप दिया हुआ है। फिर अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा जा रहा है तो फिर आप इस इक्वेशन या तो इसको सॉल्व कर दो या फिर इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब वो लेफ़्ट भी होगा और वो राइट आइडेंटिटी भी होगा। तो आप किसी भी एक को रख के आप ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट अगर पहले से वो ग्रुप नहीं दिया है तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ वो लेफ़्ट का काम कर रहा हो सकता है सिर्फ वो राइट आइडेंटिटी बन रहा हो, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल में ग्रुप पहले से इसने डिफाइन किया है तो फिर आपको दोनों साइड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक साइड को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप जी। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का क्या मतलब है, उस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करे, मतलब जैसे ए का ऑर्डर निकालना है तो ए को ए के साथ ही कितनी बार ऑपरेट करे कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो अगर मैं ए को n बार ऑपरेट करने पे मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है तो ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये n लीस्ट नंबर होना चाहिए, मतलब कम से कम कितनी बार ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे जनरेट करना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को कितनी बार मैं ऑपरेट करूँगी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर मैं 2 बार भी ऑपरेट करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा, 3 बार भी ऑपरेट करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। इस तरीके से मैं कितनी भी बार ऑपरेट करूँ मुझे हर बार क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। लेकिन हमने क्या कहा कि लीस्ट बार कम से कम कितनी बार ऑपरेट करें, तो ई की पावर, ई को खाली ई ही रहने दो, मतलब ई को एक ही बार हम लिख रहे हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जो n है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम ऑर्डर कहेंगे, अदरवाइज तो ऑर्डर यूनिक होता ही नहीं, ठीक है। जैसे ई का ऑर्डर निकालना है तो ई की पावर 1 करने पे भी आइडेंटिटी जनरेट हो रही है, ई स्क्वायर करने पे भी आइडेंटिटी मिलेगा, ई क्यूब करने पे भी आइडेंटिटी मिलेगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर तो यूनिक ही नहीं है। लेकिन ऑर्डर को हम कैसे चूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो 1 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप के पास आइडेंटिटी होगी और उस आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा, और इसका अपोजिट भी ट्रू है। इसका मतलब ये कि 1 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है ग्रुप के पास, आइडेंटिटी। दैट मीन्स आइडेंटिटी इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन द ग्रुप। मतलब ग्रुप में अगर आपको पूछा जाए कि ऑर्डर 1 के और कितने एलिमेंट होंगे तो और कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ आइडेंटिटी होता है। तो ये ट्रू फॉल्स में आपको पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, द ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इन द ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखे हैं, और हमने देखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो रहते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है, और यहाँ पर बार बार अटक जाता है। अब हम 14th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए, द ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इन द ग्रुप, ये ग्रुप दिया है तो इसका मतलब क्या है, हमने देखा है इसको कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको प्राप्त हुए थे। तो इन ये 3 जो है ये मिलके अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनते हैं, ग्रुप बनाते हैं।
तो यहाँ पर आपको ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकालना है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी है यहाँ पर 1, तो ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर से कितनी बार मल्टीप्लाई करें। ओमेगा स्क्वायर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा टू द पावर 4, और वो कितना होगा, उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब हुआ कि इन तीनों एलिमेंट का जब मैं क्यूब करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा। 1 का क्यूब 1 होता है, ओमेगा का क्यूब भी 1 होगा और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी 1 मिलेगा। तो ओमेगा का क्यूब कितना है, ये सेकेंड एलिमेंट इसका 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा मिल रहा है। अब मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, ओमेगा स्क्वायर को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 बार मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे क्या मिल रहा है, ओमेगा, और थर्ड बार अगर हम लिखेंगे तो ये कितना मिलेगा, ओमेगा क्यूब, जो कि 1 देगा। इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो गया, 3। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हमको ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर पूछा है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगर इसमें पूछा होता ओमेगा का ऑर्डर कितना है, ठीक है, इस ओमेगा का ऑर्डर, तो ओमेगा का ऑर्डर भी कितना होता, ओमेगा की कितनी पावर करूं कि मुझे क्या मिले, 1 मिलने लगे। तो हमें पता है ओमेगा को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, लेकिन अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओमेगा क्यूब मिलेगा, जो कि 1 के इक्वल है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 का ऑर्डर कितना है, तो 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो अब हमें तीनों एलिमेंट का पता चल गया कि यहाँ पर 1 का ऑर्डर 1 है, ओमेगा का ऑर्डर, और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना है, 3 है। अब एक और मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ। आपने ये भी पढ़ा है कि एलिमेंट और एलिमेंट के इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है। तो क्योंकि ओमेगा और ये 3 एलिमेंट का यहाँ पर सेट है, ठीक है, 1 का ऑर्डर 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टेबल होता है। ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स कौन होगा, ओमेगा। ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है। तो सेट ऑफ रियल नंबर को अगर हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो आपको 0 को उसमें से हटाना पड़ेगा। तो नॉन ज़ीरो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। क्योंकि अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, अब 0 को अपन ने निकाल दिया, क्योंकि वो एलिमेंट को हटाना पड़ेगा जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये एलिमेंट ही प्रॉब्लम कर रहा था, इसके अलावा सभी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी सब प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है।